किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अभिमान कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है और अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी जरूरत पड़ेगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही छोटी सी कहानी जो है पुराने जमाने की। एक लड़का था जो सेठ जी के यहाँ नौकरी करता था। एक दिन सेठ जी ने उसे काम से निकाल दिया। वह लड़का उदास हो गया क्योंकि अब वह बेरोजगार हो चुका था। उदास होकर वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वह गांव की सड़क पर चल रहा था तो अचानक से उसने किसी की आवाज सुनी। आवाज आई, इस गांव में कोई मजदूर मिलेगा? लड़के ने पीछे पलटकर देखा तो एक बाबा जी ने कंधे पर 3 झोले लेकर चले आ रहे थे। लड़के ने पूछा, क्या हुआ बाबा जी, क्या काम है? बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, मेरे पास 3 झोले हैं। इनमें से सबसे बड़ा और भारी झोला है। मुझे इस झोले को लेकर दूसरे गांव तक जाना है और अगर कोई मुझे वहां तक छोड़ देता है तो मैं उसे 3 सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने सोचा, यह तो बड़ा अच्छा सौदा है। अभी काम से निकला हूँ, काम मिल गया। उसने कहा, ठीक है बाबा जी, मैं इसे लेकर चलूंगा। वह हट्टा कट्टा नौजवान था। उसने वह बड़ा झोला अपने कंधे पर टांग लिया और चलने लगा। बाबा जी बीच बीच में उसे देख रहे थे। लड़के को शक होने लगा कि शायद बाबा जी को लग रहा है कि मैं झोला लेकर भाग जाऊंगा। लड़के ने पूछा, वैसे इसमें क्या है? यह बड़ा भारी लग रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा, इसमें तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा। वे आगे बढ़ने लगे। तभी एक नदी आ गई। लड़का तो नदी पार करने लगा, लेकिन बाबा जी किनारे पर ही खड़े रहे। लड़के ने पूछा, क्या हुआ बाबा जी, आप आ क्यों नहीं रहे? बाबा जी ने कहा, बेटा, मेरे पास अभी भी 2 झोले हैं और अगर गलती से मेरा पांव फिसल गया या संतुलन बिगड़ गया तो मैं नदी में डूब जाऊंगा। तुम मेरी मदद कर दो। लड़के ने कहा, अब क्या करना है? बाबा जी ने कहा, एक और झोला ले लो और मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, वाह, बढ़िया सौदा है। उसने दूसरा झोला भी ले लिया। अब लड़के के पास 2 झोले थे। थोड़ा आगे चले तो लड़के ने पूछा, बाबा जी, इस दूसरे वाले में क्या है? यह भी बड़ा भारी लग रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा। बाबा जी बार बार उस लड़के पर नजर रखे हुए थे और लड़के को लगा कि बाबा जी मुझे शक की नजर से देख रहे हैं। उसने आखिरकार पलटकर कहा, बाबा जी, आप मुझे चोर समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि मैं झोले लेकर भाग जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने जीवन में हमेशा ईमानदारी निभाई है। आज ही मुझे सेठ जी ने काम से निकाला क्योंकि मैं घोटाला नहीं करना चाहता था। मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निकाल दिया गया। आप सोचते हैं कि मैं आपके झोले लेकर भागूंगा? बाबा जी हंसने लगे और कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वे चलते रहे और आखिरकार वह जगह आ गई जहाँ से गांव बहुत पास था। एक पहाड़ था जिसे पार करना था। पहाड़ के उस तरफ तलहटी में गांव था। बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, एक झोला बचा है मेरे कंधे पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसका वजन उठाकर पहाड़ चढ़ पाऊंगा। क्या तुम यह झोला भी ले लोगे? मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, लाइए, मैं उठा लेता हूँ। लड़का तीनों झोले लेकर धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगा। बाबा जी उससे भी धीरे धीरे चल रहे थे और कह रहे थे, तुम चलो, ऊपर पहुंचो और वहां बैठकर मेरा इंतजार करना, मैं आ ही रहा हूँ। लड़के ने अपनी स्पीड बढ़ा ली। जब वह आधा पहाड़ चढ़ चुका था तो उसके दिमाग में बुरा विचार आया। उसे लगा कि यह बुजुर्ग बाबा मेरा क्या कर लेंगे अगर मैं तीनों झोले लेकर भाग जाऊं। इसमें से एक में तांबे के सिक्के, दूसरे में चांदी के और तीसरे में, जो सबसे छोटा है, उसमें तो सोने के सिक्के होंगे। अगर मैं इन झोलों को लेकर भाग जाऊं तो बाबा जी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। वह दौड़ने लगा और सीधा अपने घर पहुंचा। उसने तीनों झोले रखे और सबसे छोटे झोले को खोला, यह सोचकर कि इसमें सोने के सिक्के होंगे। लेकिन जब उसने झोला खोला तो उसमें पत्थर ही पत्थर थे। उसने दूसरा झोला खोला, उसमें भी पत्थर थे। तीसरे झोले में भी सिर्फ पत्थर ही थे। वह निराश हो गया। तीसरे झोले में पत्थरों के बीच उसे एक पर्ची मिली। उस पर्ची पर लिखा था, बेटा, मैं इस राज्य का राजा हूँ।
मैं अपने लिए एक उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे से ये झोले नहीं चुराए होते तो आज तुम इस राज्य के राजा बन सकते थे। लड़का फूट फूट कर रोने लगा कि उसने जीवन भर ईमानदारी की, लेकिन एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम में से बहुत से लोग जीवन भर ईमानदारी और अच्छे कदमों के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। जब भी आप पर बुराई हावी हो, उस मोमेंट में याद कीजिए कि आप जीवन भर ईमानदारी क्यों निभाते आ रहे थे। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और बुराई से बचें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल द स्टोरी हाउस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अलविदा।